गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चलो हम लोग देखते हैं कि क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग का होता है उसमें आपका कॉपी करेक्शन, कॉपी चेक कैसे होता है, बोर्ड का कॉपी कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब कॉपी चेक करने जाते हैं तो किस तरह से कॉपी को चेक करते हैं और कैसे हम लोग मार्क्स देते हैं और भी जो इवेलुएटर्स होते हैं वो कैसे मार्क्स देते हैं उसको तुम समझ सकते हो। और जब तुम लिखोगे कोई भी चीज़ तो तुम्हारा मार्क्स कितना आएगा ये तुम अनुमान लगा सकते हो। तो देखो ये क्लास 10th की इंग्लिश की कॉपी है। देखो हम इसको चेक करते हैं और कैसे हम मार्क्स बैठाते हैं, कैसे इसको मार्क्स देंगे, ज़रा सा ध्यान देना। इसी तरह से लगभग इसी तरह से कॉपी चेक होती है। ठीक है, तो एक बार अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि तुमको कुछ हिंट मिल सके, तुम कुछ समझ सको। ठीक है ना, चलो देखते हैं। देखो ये जो है सेक्शन ए है जिसको रीडिंग सेक्शन कहा जाता है, ये अनसीन पैसेज इसमें रहता है। तो इसमें क्या है, पैसेज को पढ़ना है और आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। उसमें कुछ टिक वाला क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस वाला कुछ रहता है लिखने के लिए, है ना। तो आपको इसी पर ध्यान देना है, कैसे कैसे आप लिखोगे, कैसे आपको मार्क्स मिलेगा। तो देखो जो लिखने वाला क्वेश्चन रहता है जिससे आंसर करना होता है उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करते, थोड़ा बहुत देखते हैं और मार्क्स देते हैं। लेकिन जो ऑप्शन वाला जो होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन ऑप्शन वाला है और इसमें जो इसने ऑप्शन लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करेक्ट कर देते हैं और ये 1 मार्क्स का रहता है। तो 1 मार्क्स हमने इसको दे दिया। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर करना है। तो इसने क्या किया है, आंसर ठीक ठाक लिखा है। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देते, बस हम लोग को मार्किंग स्कीम रहता है, उसमें से एक दो चार वर्ड मिल जाते हैं और हम लोग आंसर उसका उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं। तो बस थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जैसे इनकी प्लेंगर्स क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस फ्लैगशिप, मतलब ये ठीक है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने आंसर लिखा है। ये 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स इसको हम दे देंगे। इसमें से कुछ जो है हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट्स मिल जाता है तो मार्क्स मिल जाता है। ये जो नंबर 3 है ये भी क्या है ये जो है ऑप्शन वाला है, लेकिन इसने ऑप्शन सही नहीं किया है। इसका ऑप्शन दूसरा होगा तो इसमें कोई मार्क्स इसको नहीं मिलेगा, इसमें 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, डी भी जो है वो लिखने का है तो इसने लिखा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये इसमें मार्क्स इसको मिलेगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसको पढ़ करके इसको मार्क्स हमने दे दिया। 2 मार्क्स का है ये, तो मैंने 2 मार्क्स इसमें दे दिया। ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, ऑप्शन वाला है। इसमें फिजिकल फिटनेस इसने सही लिखा है तो हमने इसमें 1 मार्क्स दे दिया। ठीक है, एफ जो क्वेश्चन है, एफ वाला भी इसने क्या किया है, सही ठीक ठाक लिखा है, ये 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स मिल गया इसको। जी वाला जो है, जी नंबर, ये ऑप्शन वाला है तो इसने सही ऑप्शन चुना है, इसमें भी 1 मार्क्स इसको मिल गया। एच भी इसने सही लिखा है तो इसमें इसको 1 मार्क्स मिल गया, ये भी ऑप्शन वाला है। तो इस तरह से पैसेज को हम लोग चेक करते हैं। फिर देखो दूसरा पैसेज है। दूसरा पैसेज ये जो नंबर 1 क्वेश्चन है इसमें इसको क्या करना है, लिखना है। तो इसने लिखा है 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स हमने इसको दे दिया। बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें रीड नहीं करते। बी नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन है, इसने सही ऑप्शन चुना है तो इसमें 1 मार्क्स मिल गया। फिर सी जो है इसमें भी स्टेटमेंट लिखना है इसको। यही सब देखो, जैसे इसने लिखा है 2023-24, ये सब चीज़ देखते हैं और मार्किंग स्कीम में सब दिया रहता है। कुछ वर्ड अगर मिल जाता है तो आंसर सही रहता है और इसको हम लोग मार्क्स दे देते हैं। तो ये भी ठीक है, इसको 1 मार्क्स इसमें मिल गया। डी का भी देखो, हम लोग यही सब देखते थे, 88.9%, 77.5%, ये सब हमारा मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है। और कहा जाता है कि अगर उसका कुछ मार्किंग स्कीम से कुछ भी मिलता जुलता है तो मार्क्स आप दे सकते हैं। तो हम इसको मार्क्स दे देते हैं, ये 1 मार्क्स का है। ये भी जो ऑप्शन इसका सही है, मिजोरम एंड केरला, तो हमने इसको 1 मार्क्स और दे दिया। एफ जो क्वेश्चन है ये भी स्टेटमेंट है, सही है, 1 मार्क्स इसको मिल गया। इसी तरह से तुमको पैसेज में मार्क्स मिलता है ना। तो पैसेज छोड़ना नहीं, अच्छे से लिखना, ठीक है ना। ये जी जो है ये भी इसका सही है, इसने ये 1 मार्क्स का है
देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इसने इनइक्वलिटी, है ना, इसी चीज़ को इसमें फिलअप करना था, तो कहीं ना कहीं एक वर्ड मिल गया, हम इसको एक मार्क्स दे दिए। अच्छा, ये जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेटर एजुकेशनल एक्सेस इन विलेज, ये गलत है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ, इसने गलत ऑप्शन लिखा है। ये सब थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। इसमें जो ऑप्शन वाला है उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ऑप्शन सही होना चाहिए, है ना। उसमें अगर मैंने गलत पर मार्क्स दे दिया या सही पर मार्क्स काट लिया तो फिर दिक्कत हो जाती है हम लोग के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से देते हैं। ये देखो, ये आई नंबर क्वेश्चन इसने सही लिखा है, ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स दे दिया। तो इसको पैसेज में इसी तरह से मार्क्स मिलता है ना। आप लोग पैसेज पर ध्यान दोगे, मार्क्स इसी तरह से तुमको मिलेगा, है ना। ज़्यादा मार्क्स पैसेज में नहीं कटता है, मार्क्स कटेगा तुम्हारा किसमें, जो ऑप्शन वाला रहेगा उसमें थोड़ा मार्क्स आपका कट जाएगा। अगर सही से नहीं लिखोगे तो दूसरा ऑप्शन दे दिया तो कट जाएगा। बाकी स्टेटमेंट वो जो है क्वेश्चन आंसर लिखने का, वो हम पैसेज को देख करके हम लोग बच्चे लिख लेते हैं, है ना। तो इस तरह से पैसेज पर मार्क्स मिलता है। अब देखो, ये हमारा ग्रामर सेक्शन है। तो ग्रामर में देखो, यहाँ जो इसने ऑप्शन लिखा है, ये जो इसने दैट मीन्स ये क्या है, वर्ब से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कैरिड होना चाहिए, लेकिन इसने कैरिड नहीं लिखा है, तो ये गलत है, तो हमने इसको काट दिया, है ना। ये भी इसका गलत है, मतलब ये सब उसने गलत लिखा है, तो ये सब में मार्क्स हम लोग नहीं देते हैं, है ना। ग्रामर में जब तक तुम सही नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये देखो, इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना था, ये नहीं कर पाया है, तो ये भी मार्क्स कट गया इसका। यहाँ देखो, कंटेंट होना चाहिए था, इसने कंटेंट लिख दिया, ये भी मार्क्स कट गया, ये भी गलत लिखा है। अच्छा, यहाँ पर देखो इसने क्या किया है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ पूरा, इसमें इसको भी इसने गलत किया है। नहीं, हैव बीन लिविंग लिखा है, यहाँ इसी को सुधारना था इसको ना। यहाँ पर दिया हुआ था दूसरा वर्ब दिया हुआ था टेंस का, इसने हैव बीन लिविंग सही लिखा है, तो इसमें इसको मार्क्स मिल गया। देखो, ये भी ऑप्शन इसने सही लिखा है, तो 1 मार्क्स इसको मिल गया। ये इसने गलत ऑप्शन चुना है, इसमें मार्क्स कट गया इसको। यहाँ भी गलत ऑप्शन चुना है, इसमें मार्क्स कट गया। तो ग्रामर में इस तरह से 10 मार्क्स का रहता है बच्चा, ध्यान दोगे। 12 क्वेश्चन रहता है और 10 लिखना पड़ता है ना, तो ग्रामर पर थोड़ा सा तुम लोग अच्छे से फोकस करोगे, है ना। वो ग्रामर सेक्शन हो गया। अब चलो देखते हैं राइटिंग सेक्शन में इसने क्या लिखा है। राइटिंग सेक्शन में देखो, लेटर है, तो यहाँ पर क्या है, लेटर में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने पहले क्या लिखा है, अपना सेंडर, उसमें क्या था, सेंडर्स एड्रेस होता है, ठीक लिखा है, डेट वगैरह भी सही किया है। फिर सब्जेक्ट दिया है, चलो ठीक है, चलेगा। यहाँ पर टू द लेटर, यहाँ पर टू नहीं लगता है, द लेटर थोड़ा सा हम लोग घेर देते हैं। यहाँ पर देखो, द में टी स्मॉल दे दिया, ये भी हम लोग क्या किया घेर दिया, ये ठीक है, चलो ठीक है इधर। और उसने अपना आई एम रंजना इस तरह से लिखना शुरू किया है। हाँ, उसको लिखना चाहिए थ्रू द कॉलम्स ऑफ फिर स्ट्रीम न्यूज़पेपर, तो चलो ठीक है, चलेगा। देखो, इसने पूरा फुलफिल करने की कोशिश की है ना। थैंक यू, यहाँ पर योर्स फेथफुली थोड़ा होना चाहिए था। अब मार्क्स इसमें कैसे बैठेगा, इसको देखो, इसमें FCE मतलब फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन। तो फॉर्मेट में उधर ठीक लिखा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत कर दिया इसने, तो इसमें इसको मिल जाएगा 1 एंड दैट मीन्स इसको हाफ मार्क्स मिलेगा। कंटेंट, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। कंटेंट जो है 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स कंटेंट मतलब जो चीज़ उसने लिखा, तो कंटेंट लगभग ठीक ठाक इसने लिखा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो ये 3 मार्क्स का है, तो 2 एंड हाफ दे दिया। एक्सप्रेशन, जब कंटेंट में उसको कम मार्क्स मिला तो एक्सप्रेशन में भी कम मार्क्स मिलेगा। ये 1 मार्क्स का अगर है तो इसको हाफ मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया इसका, 2 3 मतलब 3 एंड हाफ। इसको 4 भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, अगर अच्छे से लिखा होगा तो कहीं ना कहीं गलती होती है इस सब लिखने में, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ये सब होता है, ग्रामेटिकली मिस्टेक होता है, तो इसमें थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से इसको 3 एंड हाफ मिल गया। कोई 3 ही देते हैं, कोई इवेल्यूटर, कोई 4 भी दे देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया लेटर पोर्शन, ठीक है। इसके बाद देखो, एनालिटिकल पैराग्राफ, है ना। तो उसमें जैसे दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, उसको देख करके उस पैराग्राफ को लिखना है, एनालाइज करना है। इसमें इसने हेडिंग नहीं दिया है, तो चलो थोड़ा बहुत मार्क्स कटेगा। और उसके बाद उसने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने लिखने की कोशिश की है। तो देखो इसने क्या लिखा है, हॉलीडे होमवर्क गिवन द स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पर स्टूडेंट कर दिया ऑफ क्लास, ये
एनालाइज द टेबल, थोड़ा सेंटेंस सही नहीं लिखा हुआ है ना। एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, तो ये थोड़ा बहुत जैसे तैसे इसने लिख दिया है। ओके, तो देखते हैं कैसे इसको हम मार्क्स देते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें, केमिस्ट्री ऑल चैप्टर्स डन इन क्लास, तो चलो ठीक ठाक इसने कुछ किया है। तो इतना बहुत देख लिया, ज़्यादा टाइम नहीं देते, देख लिया। आप मार्क्स कैसे देंगे, तो मार्क्स इसको देंगे हम फॉर्मेट में, कंटेंट में, एक्सप्रेशन में। ये भी 5 मार्क्स का। इसको हेडिंग लिखना चाहिए था, नहीं लिखा तो हाफ मिल गया। कंटेंट में थोड़ा बहुत गलती किया है, इसमें 2 मार्क्स मिलेगा इसको, और हाफ मार्क्स यहाँ, तो इसमें 3 मार्क्स। हम इसको 3.5 दे देते हैं, मतलब टीचर दे देते हैं, है ना, जो एवेल्यूएटर होते हैं दे देते हैं। तो चलो, अगर इसने 5 मार्क्स का लिखा है तो 3 या फिर 3.5 इसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जो तुमने रीडिंग सेक्शन देखा, ये राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। अब देखो, ये जो है हमारा क्या है, लिटरेचर पोर्शन, है ना। तो लिटरेचर पोर्शन में इसने, उसमें जो हमारा पैसेज रहता है, तो पैसेज को इसने लिखा है, पैसेज का आंसर किया है। तो पैसेज में जैसे 2 पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज नंबर 20 ने लिखा है, ये एपैथी फॉर ऑटर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन सही है, तो 1 मार्क्स इसमें मिल गया। और इसमें ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द ऑथर वाज डिस्क्राइब, ये थोड़ा सा जैसे तैसे लिख दिया, ये 2 मार्क्स का है, तो इसको 1.5 देंगे, है ना। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम, तो चलो इसमें 1 मार्क्स इसको दे देते हैं, ठीक है। मार्क्ड द, जैसे तैसे लिख दिया, इसमें मार्क्स इसको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या चीज़, पैसेज, है ना। कौन सा एक्सट्रैक्ट जो स्टोरी से रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से को नंबर दिया जाता है, इसी तरह से नंबर हम लोग बैठाते हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि अगर तुम कॉपी में कुछ अच्छी चीज़ों को लिख लोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। आप जैसे तैसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इस कॉपी को पूरा भर देना है, पूरा भरना है, लेकिन जैसे तैसे नहीं, कुछ अपना कॉमन सेंस यूज़ करके कॉपी को पूरा भरना है, तो इवेल्यूएटर आपको मार्क्स देंगे, है ना। तो थोड़े अच्छे से तैयारी करोगे, और आगे भी जो है इसी तरह से मार्क्स हम लोग देंगे। आगे जैसे क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो उसमें कंटेंट और एक्सप्रेशन, मतलब जो लिखा हुआ रहेगा उसमें, और अगर उसने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है तो थोड़ा बहुत मार्क्स काटेंगे। अगर 3 मार्क्स का है तो उसमें 2.5 मार्क्स देंगे या 2 मार्क्स देंगे, इसी तरह से मार्किंग होता है। तो जनरली ये स्टूडेंट्स के फेवर में ही रहता है, ज़्यादा टफ चेक नहीं की जाती है। नहीं तो वैसे अगर फेल करना होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे, है ना। तो जो इवेल्यूएटर होते हैं वो जनरस होते हैं, और आपके अकॉर्डिंग ही आप, दैट मीन्स वो चाहते हैं कि बच्चा पास कर जाए, है ना। तो इसी तरह से हम लोग कॉपी चेक करते हैं और मार्क्स देते हैं, है ना। तो आपको पता चल गया होगा कि तुमने जो लिखा या तुम जो लिखोगे तो उसमें कैसे तुमको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको एक बार, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। ओके, मिलते हैं ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।